अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर है स्प्रेडशीट्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। अच्छा, ये पिक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी। ये जो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ठीक है, उसकी मेन विंडो की पिक्चर है, ठीक है। अब इसमें ये मुख्तलिफ यानी कि चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये जो ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है, फिर रिबन वगैरह होते हैं, ठीक है। अब इस स्प्रेडशीट के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल्स आज हम स्टडी करेंगे। स्प्रेडशीट्स जो होती हैं उनके अंदर इस तरह से है कि मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में हैं। तो इन सेल्स के अंदर हम डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है, डाटा इनके अंदर डाल सकते हैं और उस डाटा को फिर डालने के बाद हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके चार्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। उनको सम करना है, प्लस करना है, आपस में काउंट करना है, ठीक है, एवरेज निकालनी है। इस तरह के बहुत से काम हम उस डाटा के ऊपर कर सकते हैं और इस तरह बहुत सी चीज़ें हम यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं उस डाटा के ऊपर से, ठीक है। उसके अंदर हमने सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, वो भी ढूंढ सकते हैं। बहुत से यानी कि काम है, अकाउंटिंग के बहुत से काम इसके ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है, स्टैट्स के, इस तरह के। यानी इसके अंदर असल में फार्मूलाज वगैरह होते हैं, ठीक है, फंक्शंस होते हैं, उनकी मदद से हम बहुत सी कैलकुलेशंस हम इसके ऊपर कर सकते हैं। इन स्प्रेडशीट्स के ऊपर हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हम रख देते हैं। फ़र्ज़ करें हमारी कंपनी है, जनवरी के सारे रिकॉर्ड हमने इसके अंदर लिख दिए, फिर फरवरी के लिख दिए, ठीक है, फिर मार्च के लिख दिए। फिर उन रिकॉर्ड्स के ऊपर हम मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, उनको ऐड करना है, ठीक है, उनकी एवरेज निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, तो इस डाटा को हम रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये पिक्चर जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कॉलम्स हैं और इस तरह से रोज़ हैं, ठीक है, सेल्स की रोज़ हैं। इनके अंदर हम डाटा डालेंगे, ठीक है, यानी कि जनवरी का डाटा फ़र्ज़ करें हम इस कॉलम में डाल देते हैं, फरवरी का उसके अगले कॉलम में डाल देते हैं, ठीक है। ये जो कॉलम है यहाँ पे हम इसकी टोटल इसके प्रॉफिट वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि हम डाटा को जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके तो जो है वो मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो इसके अंदर डाटा आसानी से जो है वो डाला भी जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, ठीक है। मिटाना बहुत आसान है, सेल पे क्लिक करें, सिंपली बैक स्पेस बाय वो सेल खाली हो जाएगा। फिर उस सेल को चेंज भी आसानी से किया जा सकता है, किसी भी सेल पे डबल क्लिक करें और जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं आसानी से हम यानी आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस करने में होता है, ठीक है। कोई एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है, या कोई सम फाइंड करना है, ये चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई प्रोजेक्शंस करनी है, ठीक है, कि फ़र्ज़ करें अगले महीने जो है हमें कोई प्रॉफिट हो सकेगा कि नहीं। हम अगर एक हम कंपनी चला रहे हैं तो मुख्तलिफ तरह के चीज़ों को एनालाइज करके तो इस तरह से हम मुख्तलिफ तरह की प्रोजेक्शंस कर सकते हैं कि आगे क्या असर होगा, इस चीज़ से आगे असर क्या होगा। फिर चार्ट वगैरह बना सकते हैं हम, पाई चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है। फिर उसके बाद बजट वगैरह हमने अगर बनाना है, हम एक कंपनी चला रहे हैं, हमने अपना बजट सेट करना है कि इस महीने हमारा इतना खर्चा होगा, इतनी चीज़ें हमने ख़रीदनी है, ठीक है, ये चीज़ें हमने बेचनी है। इस तरह फिर सारा हम देखते हैं कि कितने पैसे हमारे पास है, उसमें क्या क्या काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यानी कि बजट बनाना, ये काम, इस तरह के बहुत से काम हम इसके ज़रिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? स्प्रेडशीट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, एक क्लाइंट है, ठीक है, बैंक के अंदर, उस बंदे का अलग एक अकाउंट बन गया, ठीक है, उसमें जो भी पैसे वो डाल रहा है, जो पैसे वहाँ से निकाल रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड उसके अंदर आएगा। फिर दूसरे का अलग बन जाएगा, तीसरे का अलग। तो इस तरह का काम इस पर हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद बजट बनाना, जैसे मैंने अभी बताया कि कितने पैसे हमारे पास है, उसमें क्या क्या हम ख़रीदेंगे, क्या क्या चीज़ें बेचेंगे, ठीक है, क्या हिसाब किताब होगा। फिर चार्ट बनाने, पाई चार्ट, जो बार चार्ट होता है, ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स हम इसके ज़रिए बना सकते हैं। फिर ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं इसके ज़रिए। फाइनेंशियल एनालिसिस इसके ज़रिए हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपने कारोबार
के ऊपर अगर हमने कोई तजिया करना है कि उस कारोबार में हमें क्या नुकसानात हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है अपने बिज़नेस को। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम इसके अंदर डाटा की मदद से, जो डाटा हम इसके अंदर डालेंगे और जो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, उनकी मदद से हम बहुत सी चीज़ों पे तजिया कर सकेंगे, ठीक है, एनालिसिस कर सकेंगे। यानी कारोबार में हमें ये मदद देता है और ये सॉफ्टवेयर कारोबार की वजह से बहुत मशहूर है। 80s में ये सॉफ्टवेयर आया था पीसी के ऊपर, ठीक है, जो जो कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं, लैपटॉप और ये डेस्कटॉप वगैरह, ये इसको पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ये पीसी मशहूर ही इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की वजह से हुए थे, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन जो थे उनको ये सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आया, तो उसकी वजह से पीसी बिकना शुरू हो गए और बिकते बिकते पीसी जो है बहुत ज़्यादा बिक गए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो और भी है, मेन फ्रेम वगैरह भी है, ठीक है, लेकिन पीसी जो है बहुत ज़्यादा दुनिया में जो बिक चुका है, आम इस्तेमाल हो रहा है, हम लोगों के घरों में मौजूद है, स्कूलों में मौजूद है, ठीक है, दफ्तरों में। तो असल में ये इस सॉफ्टवेयर की वजह से पीसी इतना मशहूर हुआ था। फिर उसमें बहुत से सॉफ्टवेयर आ चुका है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर पीसी के ऊपर है, ठीक है, और विंडोज़ पर रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि पीसी में जो है वो विंडोज़ सबसे पॉपुलर है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, ये सारे जो हैं, ठीक है। तो ये यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ स्प्रेडशीट की मैंने आपको कुछ हिस्ट्री बताई है। उसके बाद ये साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होता है, कोई साइंसी काम मुख्तलिफ तरह के करने हैं तो वो भी इसके ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इस पर बहुत से काम हैं जिनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, डाटा को अगर टेबुलर फॉर्म में हमने रखना है, एक टेबल की शक्ल में, तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस डाटा को यानी उसमें हम स्टोर भी कर सकते हैं और फिर उसको मेंटेन भी रख सकते हैं, ठीक है। उसमें डाटा नया डालना है, कुछ निकालना है, कुछ इस तरह कुछ करना है। अच्छा, उसके बाद जो डाटा हमारे पास मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को अप्लाई करके और मुख्तलिफ फार्मूले लगा कर तो हम बहुत सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह की मैनिपुलेशन उसके ऊपर कर सकते हैं। यानी कि उसके ऊपर सम उसका फाइंड कर लें, कुछ वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड कर लें, ठीक है, प्रॉफिट निकाल लें, लॉस निकाल लें, तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कम्प्लेक्स किस्म की इसके ऊपर हम डाटा पे कर सकते हैं, ठीक है, पेचीदा किस्म की। यानी कि हमने सिर्फ 1 जनवरी में एक नया डाटा डाला है, 15,000 लिखा हुआ था, उसको काट के 20,000 किया। अब उस 20,000 से हो सकता है नीचे उसका पहले जनवरी का टोटल चेंज हो, फिर पूरे साल का टोटल चेंज हो, फिर उसके बाद प्रॉफिट पे भी असर आए, लॉस पे भी असर आए, फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह की परसेंटेजें हमने फ़र्ज करें कोई निकाली हुई थी, उन पर भी चेंजिंग आ जाए। तो एक डाटा चेंज करने की वजह से बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, तो ये एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, पेचीदा सिचुएशन होती है कि एक चीज़ से बहुत सी चीज़ों पर असर हो रहा है। तो इस तरह और भी बहुत सी कम्प्लेक्स किस्म की जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो भी हम इससे कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद है ये जो चीज़ अभी मैंने बताई है उसी से रिलेटेड कि कोई भी वैल्यू अगर हम चेंज कर दें अपने डाटा की, जैसे मैंने कहा हमने जनवरी में 15,000 को मिटाकर 20,000 लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि वो फार्मूले को खुद ब खुद ही रिकैलकुलेट करेगा दोबारा ही उसको, यानी कि गिनती वगैरह दोबारा खुद करेगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमने सिर्फ 20,000 लिख दिए, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम इसके ऊपर ग्राफ और चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिपोर्ट वगैरह को बनानी है, ठीक है, डाटा को आसानी से समझना है, अच्छी तरीके से देखना है। अगर उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर चार्ट्स, बार चार्ट वगैरह, पाई चार्ट, ठीक है, वो बना देंगे, ग्राफ्स वगैरह बना देंगे। अच्छा, उसके बाद हम जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को हम तरतीब देकर, ठीक है, sorting करके और फ़िल्टरिंग करके, फ़िल्टर का मतलब होता है अंदर से कोई मखसूस डाटा हासिल कर रहा। फ़र्ज़ करें हमारे पास पूरे साल का डाटा, हमें सिर्फ मार्च का चाहिए, तो हम सिर्फ मार्च का डाटा भी निकाल सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं फ़िल्टर करना। हमने मार्च का डाटा फ़िल्टर कर लिया। अच्छा, तो डाटा को सॉर्ट और फ़िल्टर करके तो जो इन्फॉर्मेशन यानी कि हम निकालेंगे, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को यानी कि हम इस एक्सेल के इस
स्प्रेडशीट के ज़रिए प्रोसेस कर सकते हैं सारा, यानी इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं और दूसरा उसको फिर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को। यानी कि किसी हाथ, जैसे मैंने कहा मार्च का डाटा सिर्फ निकला है और वो सारा डाटा ABC की तरतीब में हो, ठीक है, सॉर्ट होया हो। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। तो ये काम हम कर सकते हैं स्प्रेडशीट्स के ज़रिए, ठीक है। यानी जिस तरह की हमें ज़रूरत है, जिस तरीके से हम डाटा को देखना चाहते हैं, हम उस तरह से अपने उस डाटा को देख सकते हैं स्प्रेडशीट्स की मदद से। अल्लाह हाफिज़।